हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ रुकना और चिन्ह निशान। विराम का अर्थ होता है रुकना। किसी भाषा को बोलते समय वाक्य के बीच में तथा अंत में हम कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं। इस रुकने को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो बीच में थोड़ा रुकाव आता है, थोड़ी देर के लिए आता है, कभी कभी अंत में भी आता है। तो उस रुकाव को ही हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। इसकी परिभाषा है, किसी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना होता है। रुकने का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। किसी भाषा का प्रयोग करते हैं हम, या उसको पढ़ने में, लिखने में या बोलने में, तब हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारे जो कहने के तरीके होते हैं, उसको सामने वाले को स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए, उसके लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम एक साथ अगर सारी चीजें बोल देंगे तो समझ में नहीं आएगा कि इसका अर्थ क्या निकल रहा है। तो हम जब उन विराम चिन्हों को लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वह हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पूर्ण विराम, नंबर 2 अर्ध विराम, 3 अल्प विराम, 4 प्रश्नवाचक, 5 विस्मयवाचक, 6 उद्धरण चिन्ह। और उद्धरण चिन्ह के उद्धरण चिन्ह को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक हरा उद्धरण और 2 हरा उद्धरण। उद्धरण चिन्ह के 2 भाग होते हैं। 7वां है योजक चिन्ह, संक्षेप सूचक, विवरण सूचक, लोप सूचक, निर्देशक सूचक, उपविराम और त्रुटि पूरक सूचक। हम एक एक चिन्ह को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे उसकी परिभाषाओं के साथ, जिससे कि हमारे सारे विराम चिन्ह क्लियर हो जाए। सबसे पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। इसके नाम में ही देखो, पूर्ण विराम का अर्थ तो वही रुकना, पर पूर्ण मतलब पूरा विराम। जैसे कि हमारा सारा काम खत्म हो गया है और उसके बाद हम रेस्ट कर रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर पूर्ण विराम वाक्य के पूरा होने पर अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। यह वाक्य की पूर्णता प्रकट करने वाला चिन्ह होता है। जब हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं तो उस स्थिति में पढ़ने वाले, सुनने वाले या लिखने वाले को ये समझ में आ जाता है कि वाक्य यहाँ पर खत्म हो गया है, इसके बाद दूसरा वाक्य शुरू होगा। तो पूर्ण विराम हम एक खड़ी डंडे के हिसाब से इसको पढ़ेंगे और इसका चिन्ह एक खड़ी लाइंस का बनता है। जैसे रवि आगरा जाएगा, अंशु बुद्धिमान है। इस प्रकार से हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारे पास अर्ध विराम। अब इसमें जैसे पूर्ण था तो उसको हमने पूर्ण विराम कहा। अर्ध विराम पूर्ण विराम से कुछ थोड़ी समय के लिए रुकने वाले चिन्ह को हम अर्ध विराम कहते हैं। उसमें पूरी तरह से रेस्ट हो जाती थी, इसमें पूरी रेस्ट नहीं होती, थोड़ी देर रुककर हमें वापस अपना कार्य शुरू करना होता है। इस चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने के लिए करते हैं। जैसे नाटक समाप्त हुआ और दर्शक चले गए, बिजली चमक रही थी, वर्षा हो रही थी। इस प्रकार से हम अर्ध विराम को प्रयोग करते हैं, जहां पर हमें वाक्य को थोड़ा रुककर वापस शुरू करना होता है। अर्ध विराम का चिन्ह एक छोटे डॉट्स और नीचे अल्प विराम के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा है अल्प विराम। पढ़ते समय अर्ध विराम से कम समय में ठहरने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पूर्ण विराम वाक्य पूरा खत्म होने के बाद प्रयोग किया जाता है। अर्ध विराम पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय लगकर रुकने पर प्रयोग किया जाता है, मतलब बीच में कहीं पर रुककर फिर स्टार्ट करना होता है। परंतु अल्प विराम अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, सोहन, सविता और मोहन आदि। राम, सोहन, सविता और मोहन पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से हम राम, सीता, गीता और महेश, लखन, इस प्रकार से आदि शब्दों के बीच बीच में जो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं उसे ही अल्प विराम कहा जाता है। और अल्प विराम को
उपवाक्यों को अलग अलग करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जो उपवाक्य होते हैं उसको अलग अलग करने के लिए हम अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। पत्र में संबोधन एवं समापन के लिए भी अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा प्रश्न सूचक। वाक्य में प्रश्न पूछने की स्थिति दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, अब वो प्रश्न पूछने की स्थिति को हम दर्शाते हैं किस चिन्ह के द्वारा? प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक चिन्ह के द्वारा। जैसे क्या तुमने काम कर लिया, तुम्हारा नाम क्या है, इस प्रकार के शब्दों के वाक्यों के लिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है विस्मय सूचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विस्मय, हर्ष, घृणा, खुशी, करुणा आदि भावों के लिए किया जाता है। जब हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, अगर हमें कोई सरप्राइज गिफ्ट देता है बर्थडे के लिए, तो हमारा जो एक्सप्रेशंस होता है, हमारे जो भाव होते हैं वह अचानक से आते हैं, और जो अचानक वाले भाव होते हैं वह सभी विस्मय सूचक के अंदर आते हैं। चाहे वो हर्ष हो, खुशी हो, दुख हो, घृणा हो, शोक हो, किसी भी प्रकार के भाव हो जो अचानक ही हमारे अंदर आते हैं और अचानक हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उनके लिए हम विस्मय सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। इस विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य के बीच में भी किया जाता है और अंत में भी किया जाता है। देखिए यहाँ पर इतनी लंबी दीवार, अपन किसी भी दीवार को देखकर अचानक से बोल देते हैं कितनी लंबी दीवार है या इतनी लंबी दीवार, तो इस प्रकार से वहां पर विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आह कितनी पीड़ा हो रही है, हम किसी दर्द से कराते हुए हम बोलते हैं आह कितनी पीड़ा हो रही है, तो वैसे स्थिति में भी विस्मय सूचक शब्द का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और यह वाक्य के अंत और शुरू दोनों में प्रयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम 5 विराम चिन्हों को कंप्लीट कर पाए हैं। आगे की वीडियो हम आगे के चिन्हों को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।